नमस्कार साथियों, डे 2 की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भाई डे 2 की वीडियो में हम लोग कैसे वर्ब्स जो होते हैं यानी कि V5 यानी कि वर्ब्स के जो 5 फॉर्म होते हैं उसके बिल्कुल बेसिक नेचर को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग शुरुआत से ही टेंस कहीं भी जब पढ़ने जाते हैं या कोई भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो डायरेक्ट हमको टेंस से ही शुरुआत किया जाता है। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इस तरीके से। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि भाई टेंस को शुरू करने से पहले टेंस के लायक बनना जरूरी है। इसलिए आपको क्या है कि बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो जाके देखिए, टेंस पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है और टेंस पढ़ना इट्स अ वेरी नेसेसरी। बट टेंस को पढ़ने से पहले आप लोग को टेंस को पढ़ने लायक बनना पड़ेगा। देन आफ्टर यू हैव टू लर्न टेंस, ठीक है। आप उसके बाद जो है इसको सीखे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डे 2 में कि भाई वर्ब्स सबसे पहले होता क्या है, देन आफ्टर वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं, टेंस होता क्या है, कैसे टेंस को ही वर्ब्स कहा जाता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं जो आप लोगों को पता है कि पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और उसके बाद प्रेजेंट टेंस। तो फ्यूचर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है टेंस में, ये चीज़ भी मैं क्लियर करके आपको दूंगा। तो आपका जो बिल्कुल बेसिक में जो आपका कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं जो गड़बड़ आपके जो घूम रहा है ना, जिस कारण से आप अंग्रेजी नहीं सीख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से कि ये वर्ब्स हमने लिख दिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ठीक है वर्ब्स होता क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर किसी भी काम को जो है वर्ब्स कहते हैं। यह हिंदी शब्द के अंत में अगर ना लगा होगा और उससे काम समझ में आता होगा तो वो वर्ब्स होगा। सही बात है भाई, इसमें कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है। ये सभी जगह हमको पढ़ाया जाता है, किताब में भी यही लिखा हुआ रहता है और बिल्कुल आप अपनी जगह पर सही हैं, किताब भी बिल्कुल अपनी जगह पर सही है। बट इसमें थोड़ा सा एड ऑन करने की जरूरत है। एड ऑन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि वर्ब्स का मतलब होता क्या है। जस्ट लाइक मान लेते हैं कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना शब्द हमने क्या बोला, रीड, READ, रीड, ठीक है। अभी क्या है कि मैं पढ़ाने के साथ में बोल भी रहा हूँ तो हमने बोला बोलना का अंग्रेजी क्या होता है, स्पीक, ठीक है। अब उसके बाद आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि एक बात बताइए, ये रीड वर्ड जो है और ये स्पीक वर्ड जो है, क्या ये वर्ड आपको दिखाई देता है? क्या ये वर्ड आपको दिखाई देता है? क्या इस वर्ड को आप छू सकते हैं? समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ना रीड वर्ड आपको दिखाई देता है ना स्पीक वर्ड आपको दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब्स को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वर्ब्स को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वर्ब्स को ना हम देख सकते हैं, वर्ब को हम ना देख सकते हैं, समझ में आ रहा है। वर्ब्स को ना हम देख सकते हैं, वर्ब्स को ना हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वर्ब्स को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो आप आज के बाद से कहेंगे कि वर्ब्स क्या किसको कहते हैं, तो जिसे ना देखा जा सकता है, जिसे ना छुआ जा सकता है, सिर्फ बॉडी के एक्शन और स्टाइल से, बॉडी के एक्शन यानी कि बॉडी के एक्शन और स्टाइल से क्या किया जा सकता है, फील यानी कि महसूस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो हम उसे क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। इधर से आप लोग देखते रहिएगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अब इसका मतलब क्या है कि पढ़ाना शब्द यानी कि पढ़ाना शब्द क्या आपको दिखाई दिया, तो जवाब आएगा नहीं। जब पढ़ाना शब्द अगर आपको दिखाई दिया तो आप उसे छू सकते हैं, तो जवाब आएगा नहीं। अगर दिखाई देता है तो भाई छू के दिखाइए, पकड़ के दिखाइए। हमने बोला हा हंसना, तो हंसना शब्द क्या आपको दिखाई दिया, नहीं। तो आपने कैसे पकड़ा कि कोई व्यक्ति हंस रहा है, आपने कैसे पकड़ा कि कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है, आपने कैसे पकड़ा कि कोई व्यक्ति दौड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि दौड़ना शब्द, पढ़ाना शब्द यानी कि दुनिया का कोई भी जो काम होता है ना, उस काम को आप देख नहीं सकते हैं। तो उस काम के बारे में आप कैसे पता लगाते हैं कि भाई जब देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, तो कैसे पता कर सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति कोई काम कर रहा है। तो उस व्यक्ति के आप एक्शन से और स्टाइल से आप पता लगाते हैं। जैसे अभी क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से दौड़ने की यानी कि मैं दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यानी कि मैं दौड़ रहा हूँ। तो आपने मेरी बॉडी के एक्शन को और मेरी बॉडी के स्टाइल को, मेरे इस पैर के मूवमेंट को, मेरे इस हाथ के मूवमेंट को देख के ये महसूस किया कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ।
अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आपने देखा कि मेरे हाथ में मार्कर है, पीछे में बोर्ड है और मैं आपको क्या हो कि अपने बॉडी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो बॉडी का समझाने का जो स्टाइल है, एक्शन है, पीछे में बोर्ड है, हाथ में मार्कर है, गले में हमारा खुद का आइडेंटिटी कार्ड है, तो इस एक्शन और स्टाइल से आपने देखा कि सर क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है? कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि रो रहा है, ठीक है, तो उसके फेस के एक्सप्रेशन से आपने ये पता लगाया कि भाई वो व्यक्ति क्या है, रो रहा है, न कि आपने रोना शब्द को देखा है। कोई व्यक्ति हंस रहा है तो आपने हंसना शब्द नहीं देखा, आपने उसके चिक्स को देखा, उसके टीथ को देखा, उसके फेस के एक्सप्रेशन को देखा। देन यू हैव टू फील, आपको ये महसूस हुआ कि भाई वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो हंस रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे तो प्याज काटने पे भी क्योंकि आंसू बहते हैं ना, तो प्याज काटने वाला जो आंसू का जो एक्सप्रेशन होता है वो एक अलग एक्सप्रेशन होता है, और जो आदमी रियली में जब रोता है तो वो एक्सप्रेशन अलग होता है, ठीक है। तो आप खुद से अंदाजा लगाते हैं कि भाई कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है, या वो व्यक्ति क्या कर रहा है। आप एक्सप्रेशन से, उसके बॉडी के लैंग्वेज से, उसके बॉडी के स्टाइल और एक्शन से पता लगाते हैं कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है। तो अगर आज के बाद से आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज वर्ब्स, व्हाट इज वर्ब, तो आप बोलेंगे कि जिसको हम ना देख सकते हैं, जिसे हम ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो कैसे महसूस कर सकते हैं? तो उसके एक्शन से और स्टाइल से महसूस करके बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है। यहां तक बात आप लोग को समझ में आ गई होगी कि वर्ब्स किसे कहते हैं। ये हिंदी की बात हो गई। पहला आप लोगों ने पढ़ा क्या कि कोई भी जो काम होता है वो वर्ब्स होता है। दुनिया के अंदर में कोई भी शब्द होगा हिंदी का, उस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा होना चाहिए, और उसके बाद उस शब्द से काम को समझ में, यानी कि काम होना समझ में आना चाहिए, तो हम उसको बोल सकते हैं कि भाई ये एक वर्ब है। देन आफ्टर हमने पढ़ा फिर क्या कि भाई जिसे ना देख सकते हैं, जिसे ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो उसे हम वर्ब्स कहते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ गई हो, तो इसको मिटा के अब थोड़ा सा चलते हैं इंग्लिश वाले डेफिनेशन के ऊपर में, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से फिर मैं समझाने की कोशिश आपको करूंगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको क्या किया, मिटा दिया, और अब हम यहाँ पे फिर एक न्यू डेफिनेशन लिखेंगे इंग्लिश में। ये बात रही हिंदी की। देखिए हर एक नेचर को आपको समझना पड़ेगा अंग्रेजी को सीखने के लिए, ठीक है। ऊपर ऊपर मत सीखिए, तो फिर वही गड़बड़ होता है कि सालों मेहनत करते हैं बट हाथ में मिलता कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया, और अब हम यहाँ पे बोलेंगे अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि अ वर्ड, ठीक है, अ वर्ड that stands for doing or being, ठीक है। a word that stands for doing or being something is called verb, ठीक है। A word that stands for doing or being something is called verb। यानी कि आप यहाँ पे हमको इस वाले डेफिनेशन को समझने की जरूरत है कि ये कह रहा है कि एक वर्ड, यानी कि वह वर्ड जो क्या करता है यानी कि डूइंग और बीइंग, होने के बारे में बताता है, या स्टैंड्स यानी फॉर के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप समझिए, उतने इसको समझने की कोशिश नहीं, मतलब इसको हम आपको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि वह शब्द जो क्या करता है किसी के, यानी कि बीइंग का मतलब, अच्छा समझिए, पहले यहाँ पे बीइंग का हम हिंदी लिख देते हैं। बीइंग का मतलब हो गया यहाँ पे होना, और डूइंग का मतलब हो गया करना, ठीक है। अब इस तरीके से समझिए, तो वह शब्द जो क्या करता है किसी के होने या किसी के करने के बारे में कुछ क्या करता है, बताता है, या कुछ होने की संभावना को करवाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, वर्ब्स कहते हैं। यानी कि वह शब्द जिससे क्या है कि किसी चीज़ के होने के बारे में समझा जाए या किसी चीज़ के करने के बारे में समझा जाए, चाहे इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि वह शब्द जो क्या करता है, कुछ करता है या उससे कुछ होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब्स कहते हैं। जस्ट लाइक मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिखा। हमने बोला कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। हमने यहाँ पे एक सेंटेंस ये लिखा, और अब फिर हम यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, बोलेंगे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू
स्कूल। अब यहाँ पे हमने 2 सेंटेंस लिखा और यहीं से हमको पता चल जाएगा कि भाई जो वर्ब्स होते हैं वो कैसे 2 भागों में बट जाते हैं, एक डूइंग वर्ब होता है और एक बीइंग वर्ब होता है। तो डूइंग का मतलब होता है जो करने वाला वर्ब होता है और बीइंग का मतलब होता है जो होने वाला वर्ब होता है। तो वह शब्द यानी कि वर्ब्स तो एक शब्द है, अब वो शब्द जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन सा होता है? तो एक जो वर्ब होता है वो क्या होता है, एक करने वाला वर्ब होता है। डू मतलब करना, तो डूइंग मतलब करने वाला वर्ब, और बीइंग मतलब बी मतलब होना, तो बीइंग का मतलब होने वाला वर्ब। ठीक है, तो अब हमने बोला कि यहाँ पे बोला कि आई, तो आई एक सब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जो एम है ये क्या है आपका बीइंग यानी कि होने वाला वर्ब है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि एम जो है यहाँ पे एक बीइंग वर्ब है। ठीक है, तो ये कैसे एक बीइंग वर्ब है, तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि आई एम ए स्टूडेंट, मेरे तो मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो मेरे होने के बारे में अगर कोई बताता है तो वो कौन बताता है? एम बताता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट होने का अपना एक जो है वो नेचर होता है, अपना एक ड्रेसअप होता है, अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक बॉडी लैंग्वेज होता है, हर चीज़। यानी कि स्टूडेंट को आप देख के बता सकते हैं कि कोई आदमी अगर स्टूडेंट है तो आप उसको देख के बता सकते हैं, क्योंकि उसके हाथ में, उसके गले में एक बैच होगा, पीछे में एक बैग होगा, उसका ड्रेसअप होगा। ठीक है, तो हर चीज़ होगा तो आप उसको देख के बता सकते हैं कि क्या है, वो एक स्टूडेंट है। तो किसी के होने के बारे में जब कोई बताता है तो उसे हम बोलते हैं बीइंग वर्ब। तो यहाँ पे जो बीइंग है, तो बीइंग क्या होता है, एक जैसे समझिए जब आपको मैं एक ऑक्सिलरी वर्ब की वीडियो, जैसे मेरे एक यूट्यूब वीडियो पे आप रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से एक वीडियो होगी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि समझने की कोशिश यहाँ पे थोड़ा सा करिएगा, मैं हल्का सा आपको हिंट देने की कोशिश करूंगा कि जस्ट लाइक मान लेते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब होता है कि जिसे आपको बोलेंगे यहाँ पे, चलिए हमने बोला इज, एम, आर। ठीक है, हम लोग शुरू से पढ़ते हैं कि इज, एम, आर जो है वो एक क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। बट नहीं, हम लोग गलत हैं कि ये एक हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है। आप ए भी बोल सकते हैं, ये एक क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे आप बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस ए भी, सब्जेक्ट प्लस ए भी प्लस, अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि नाउन, क्या बोलेंगे, ONOUN, नाउन। तो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नाउन। तो ये सब्जेक्ट के बाद अगर, यानी कि सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आता है और उसके बाद डायरेक्ट अगर कोई नाउन आता है तो यही ऑक्सिलरी वर्ब आपका क्या बन जाता है, मेन वर्ब बन जाता है। तो मेन वर्ब जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक जो मेन वर्ब होता है वो होता है डूइंग मेन वर्ब। ठीक है, और एक जो मेन वर्ब होता है वो होता है बीइंग मेन वर्ब। ठीक है, तो एक जो होता है वो करने वाला मेन वर्ब होता है और एक जो है किसी के होने के बारे में बताने वाला वर्ब होता है। यानी कि एक होने वाला वर्ब होता है, एक करने वाला वर्ब होता है। तो यहाँ पे आप लोग समझेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट आया, देन आफ्टर यहाँ पे क्या आया, ए भी आया, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब आया। और यहाँ पे देखिए अ नाउन जो है यानी कि अ स्टूडेंट, ये क्या है, एक नाउन है। नाउन है कि नहीं है? तो अब यहाँ पे ये जो आपका एम है ये क्या बन गया, ये तो आपका एक ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि ये एक मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे तो ये कोई काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक बीइंग वर्ब है, ये होने वाला वर्ब हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। और इसकी अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी बना दी है, और भी डिटेल में चाहिए तो मैं तो यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझने के लिए भी हमको एक यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। बोलेंगे कि सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा, ए भी आएगा यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। अब प्लस अब यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे नाउन लिखा वर्ब लिखा हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एम भी यानी कि मेन वर्ब। तो कभी भी याद रखिएगा हमेशा कि अगर आपको अंग्रेजी की अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है तो याद रखिएगा, ग्रामेटिकल कभी भी दिक्कत नहीं होगी, या कभी भी अंग्रेजी को कोई भी एग्जाम अगर बैठिएगा ना तो उसमें दिक्कत नहीं होगा कि कभी भी सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कभी भी मेन वर्ब नहीं आता है, यानी कि मेन वर्ब से पहले कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आता है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कभी भी मेन वर्ब नहीं आता है, यानी कि इन दोनों का मिलाप कभी भी नहीं हो सकता है। मान लिया जाए कि कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब आ जाता है तो यही ऑक्सिलरी वर्ब अपना रूप बदल के किस में आ जाता है, HV में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब में आ जाता है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे देखना है क्या कि ये जो आपका आई है यानी कि ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब ये जो आपका एम है और यहाँ पे गोइंग है, तो गोइंग मतलब जाना, था जाना एक मेन वर्ब हो गया, सबको पता है। तो और उससे पहले यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, तो ये मेन वर्ब हमने यहाँ पे लिख दिया। और मेन वर्ब से पहले क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब कभी भी मेन वर्ब के साथ में नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब ये जो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे हमने बोला ए भी, ये अपना रूप किस में बदल लेगा, ये बदलेगा अपना रूप HV में। अब यहाँ पे ये HV जो है क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब यहाँ पे जो आपका मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब हमने बोला था 2 प्रकार के होते हैं, एक
होने वाला और एक करने वाला। तो होने वाले से पहले क्या आता है, यानी कि होने वाला क्या होता है, वो भी एक मेन वर्ब होता है और करने वाला भी मेन वर्ब होता है। तो यहाँ पे करने वाला कौन है, गोइंग। तो गोइंग से मतलब जाने का बोध हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो गोइंग है ये क्या हो गया आपका एक डूइंग वर्ब हो गया। कौन सा वर्ब हो गया, डूइंग वर्ब हो गया। और ये जो टू स्कूल है ये आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कैसे, नहीं ये ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, सॉरी ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट कैसे हो गया ये भी हम आपको अभी बता देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मान लेते हैं कि अगर आप किसी स्कूल में जाते हैं तो क्या उस स्कूल को कोई फर्क पड़ता है, स्कूल में कोई भूकंप आ जाता है या स्कूल की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपको बोला जाता है नहीं जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है तो अब आप नहीं, ऐसा नहीं होता है। यानी कि स्कूल को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके जाने या आने से, यानी कि आप कभी भी किसी स्थान पर जाएंगे तो उससे उस स्थान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि गो हमेशा अपने साथ में क्या लेके आता है, कॉम्प्लीमेंट लेके आता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लेके आता है। तो यहाँ तक हमको बात समझ में आ गई, यानी कि गो हमेशा अपने साथ में क्या लेके आएगा, कॉम्प्लीमेंट लेके आएगा। अब हमको एक काम करते हैं क्या कि आपको एक दो एग्जांपल और देख के समझाते हैं जिससे आपको और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हम यहाँ पे एक दो सेंटेंस और लिखते हैं जहाँ तक कि आपको और बेहतर समझ में आएगा। हमने यहाँ पे बोला, हम लोग बोलेंगे कि ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। और हमने फिर एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा और बोला कि ही ईट्स अ मैंगो, ही ईट्स अ मैंगो, ठीक है। दो चीज़ हमने लिख दिया। अब हम बोलेंगे इसको समझने के लिए, देखिए सबको पता है कि ही क्या है, आपका सब्जेक्ट है और ये इज क्या हो गया। अब यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाउन। क्या लिखा है, नाउन। नाउन का मतलब क्या है, जिसको हम देख सकते हैं। डॉक्टर को आप देख सकते हैं, जवाब आएगा हाँ, तो डॉक्टर क्या है, एक नाउन है। अब नाउन से पहले क्या आता है, ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि एक मेन वर्ब हो गया। ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो गया आपका, मेन वर्ब हो गया। और मेन वर्ब को आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इज। तो इज इस डॉक्टर के होने का बोध करवा रहा है। तो ये जो इज हो गया आपका कौन सा वर्ब हो गया, ये आपका एक बीइंग वर्ब हो गया। क्यों, क्योंकि ये डॉक्टर के होने के डॉक्टर का होने का बोध करवाया जा रहा है, किसके द्वारा, इज के द्वारा। तो इज यहाँ पे एक मेन वर्ब है। तो कौन सा मेन वर्ब है, ये होने वाला मेन वर्ब है, यानी कि एक बीइंग वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से दूसरे पे आइएगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सबको पता है ही एक सब्जेक्ट है। और ईट का मतलब होता है खाना। तो खाना सबको पता है कि खाना के अंत में क्या लगा है, ना लगा है। उस न से काम के होने का बोध भी होता है। दूसरा चीज़ क्या है कि खाना को ना आप खाना शब्द, तो खाना शब्द को आप नहीं देख सकते हैं, ना ही उसे छू सकते हैं। सिर्फ आप जब खाना खाते हैं तो आपका हाथ इस तरीके से जाता है, आपके दांत जो है ऊपर नीचे मतलब आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, जीभ। तो ये सब चीज़ इस तरीके से होता है। तो उस एक्सप्रेशन से लोग कहते हैं कि भाई बॉडी के एक्शन और स्टाइल से पता चलता है कि व्यक्ति क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। तो खाना एक आपका मेन वर्ब हो गया। तो मेन वर्ब में कौन सा वर्ब हो गया, ये एक आपका डूइंग वर्ब हो गया। डूइंग यानी कि करने वाला एक वर्ब हो गया। और मैंगो क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कैसे हो गया, जब भी आप किसी चीज़ को खाते हैं तो उसके बाद जिस चीज़ को आप खाते हैं वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को खाते हैं ना, तो जब भी इसको इस तरीके से समझिए कि मान लेते हैं कि सामने कोई भी चीज़ खाने वाला रखा हुआ है, तो आपके खाने से पहले वो सही आकार में है, बट जैसे ही आपने उसको खाया उसका आकार वो खत्म हो गया, उसका अस्तित्व वहाँ से क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो खाने का असर पड़ता है तो इसलिए वो ऑब्जेक्ट होता है, और जाने से कहीं भी कोई असर नहीं पड़ता है तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। यानी कि गो हमेशा अपने साथ में कॉम्प्लीमेंट लेके आएगा और इट हमेशा अपने साथ में क्या लेके आएगा, वो अपने साथ में हमेशा ऑब्जेक्ट लेके आएगा, ठीक है। इट हमेशा अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेके आएगा। यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि वीडियो कितनी बड़ी हो। अगर वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट या 18 मिनट की हो गई होगी तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे, क्योंकि वीडियो को एडिट करने में भी टाइम लगता है। देन आफ्टर फिर उसके बाद अपलोड करना पड़ता है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ऐसे ही वीडियो नहीं डलाया जाता है, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो हम इसको यहीं पे एंड करेंगे, फिर यहीं से और दूसरे वीडियो को हम फिर शुरू करेंगे, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप चाहते हैं पर्सनली मुझसे मेरे साथ मेरे गाइडेंस में रखिए अंग्रेजी सीखना, तो आप हमारे कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं। 3 महीने का कोर्स हमारे ऐप पे आपको दिया जाएगा सिर्फ 299 रुपये में। 299 रुपये में आपको 90 दिन का कोर्स दिया जाएगा, जिसमें आपको डे 1 डे 2 डे 3 करके आपको चैप्टर वाइज वीडियो और PDF दी जाएगी, जहाँ से आप वीडियो लेसन को और PDF को कंप्लीट करेंगे। देन आफ्टर को आपको क्या है कि वीक में एक लाइव क्लास भी
दी जाएगी, जिसमें आपको जो आपका डाउट होगा उसको भी क्लियर किया जाएगा, साथ में आपको हाउ टू प्रैक्टिस कैसे करते हैं इसके बारे में भी सिखाया जाएगा पर्सनली हमारे द्वारा। ठीक है, तो आप इस दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई ज़्यादा जानकारी इस विषय में लेनी है या कोर्स को ज्वाइन करना है। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो कितनी लंबी है। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो वीडियो को